नमस्कार दोस्तों, SCTC हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए, कि कंप्यूटर इसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम नहीं होता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, कि जो कोडेड एंट्रीज होती हैं वो एक कंप्यूटर में जब हमें एक्सेस करना है, जब हमें कभी लॉगिन करते हैं उस वक्त पर हमें पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पासवर्ड्स आर द कोडेड एंट्रीज। प्रोसेसर्स ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मस्ट हैव, कि वो जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हो या मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो उनके जो प्रोसेसर हैं उनके पास क्या होना चाहिए? तो उनके पास CPU, ALU और प्राइमरी स्टोरेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, कि जो ये कंट्रोल यूनिट होती है ये क्या कहलाती है? तो ये नर्व सिस्टम होता है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, तो ये नर्व सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कि इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में? तो इंफॉर्मेशन एक डेटा होता है जिसको हम यूज कर सकें, तो डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज स्टेट ऑफ द आर्ट, कि जब अप टू डेट होता है उसी को हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। अप टू डेट जो बेस्ट है और जो लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्पीड इन RPM? RPM होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट एट विच द हार्ड डिस्क यूजुअली रोटेट्स, जो हार्ड डिस्क रोटेट करती है, जो इसकी स्पीड होती है वो RPM में नापते हैं तो कितनी होती है? हार्ड डिस्क की 3600 RPM स्पीड होती है। ए डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर, कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सुपीरियर है किसकी बजाय? टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, कि एनालॉग कंप्यूटर से सुपीरियर क्यों है? क्योंकि जो डिजिटल है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और ये सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है और वर्सेटिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बबल मेमोरी होती है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बबल मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल की पतली परत की बनी होती है और स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरिया को होल्ड करती है, उसको हम बबल या डोमेन्स कहते हैं, और ये एक बिट डेटा को स्टोर करती है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स, की जो स्टोरेज लूप्स हैं वो कितने टाइप के हैं, एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी। तो इस बबल मेमोरी में जो लूप के बारे में, स्टोरेज लूप है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके दो स्टोरेज लूप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कि फादर किसको कहा जाता है कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर्स डील डायरेक्टली विद, कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डायरेक्टली जो फिजिकल जो मेजरमेंट होती है उसके साथ डायरेक्ट डील करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू होती है जो फिजिकल मैग्नीट्यूड है, जो कंटिन्यूअस फिजिकल मैग्नीट्यूड है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जो मापी गई वैल्यू है, उससे वो डायरेक्ट डील करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एज अप्लाइड टू आउटपुट द टर्म इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू, तो इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मीनिंग होता है वो डेटा जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आउटपुट, तो हम जो डेटा यूज करते हैं उस डेटा की कोई प्रोसेसिंग होती है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलती है।
तो द टर्म इंफॉर्मेशन जो आउटपुट के रूप में होती है, डेटा दैट हैज अंडरगोन प्रोसेसिंग, जिसकी प्रोसेस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर इंटरफेस इज, कि यूजर इंटरफेस क्या है। जिस किसी को कंप्यूटर आता हो या नहीं आता हो, तो दोनों जब यूज करते हैं, तो जब कोई शॉर्टकट की बिना जानकारी के दबा दी जाती है, तो ये कंप्यूटर जो है, जो यूजर इंटरफेस की वजह से जो एक्शन ले लेती है, कि जो शॉर्टकट की है, नौसिखिया जो होता है, नोविस का मीनिंग होता है नौसिखिया, तो वो या फिर एक्सपीरियंस, दोनों को ही सपोर्ट करता है यूजर इंटरफेस, क्योंकि उसको जो की प्रेस करनी होती है, उसका एक्शन हो जाता है, चाहे उसको एक्सपीरियंस हो बटन दबाने वाले को जो की दबाता है, या फिर कोई नौसिखिया हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द, वो फर्स्ट टाइम जब डेवलप की गई थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कब की थी। तो हमारी कंप्यूटर में जनरेशन्स हैं, कि वो कौन सी जनरेशन में फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी, सेकंड जनरेशन। ए किलोबाइट आल्सो रेफर्ड टू एज के, जब हम मैथमेटिक्स में तो यूज नहीं करते, लेकिन साइंस में के को 1000 के रूप में हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम मेमोरी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर किलोबाइट के भी आया है, तो मेमोरी से रिलेटेड जब कभी भी हम के की रेफरेंस लेंगे, वो 1024 होगी। तो 1024 बाइट्स, क्योंकि यहाँ पर किलो बाइट्स बोला गया है, किलो का मतलब यहाँ पर 1024 है और बाइट्स साथ में है, तो एक के बी 1024 बाइट, ये जो मेमोरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पीबी तक हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक के बी 1024 बाइट्स। वैसे ही इसमें 1024 बढ़ते जाएंगे, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, टीबी और पीबी, पेंटाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज जो सेकेंड जनरेशन के टाइम पर फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी, वो किस साथ एसोसिएटेड है, उसका किसने किया था, तो ये डी एम रिची था, इज एसोसिएटेड विद द डेनिस एम रिची। एनियाक, एडवाक मार्क 1, यूनिवैक आई, IBM 650, IBM 701, IBM 702, IBM 704 बिलोंग्स टू द, ये कौन सी जनरेशन के हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, तो हमें जब एक या दो का पता रहता है कि ये कौन सी जनरेशन का है, तो बाकी भी साथ में ही रहते हैं। तो इनमें से जितना हो सके याद कर लेना चाहिए, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, एनियाक वगैरह। तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। विच इन फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, की सेकेंड जो जनरेशन कंप्यूटर आई थी, उसमें क्या क्या चीजें एसोसिएटेड थी, कि उसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज किए थे क्या, या फिर जो ऑपरेटिंग कोर मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये तीन चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज की थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में हमने यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मिनिमम एरर कोड, कि जो मिनिमम एरर कोड है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो मिनिमम जो एरर कोड होता है, वो ग्रे कोड होता है, क्योंकि ये एक ही बिट में एक्शन लेता है। ग्रे कोड इसका आंसर है, क्योंकि इसमें लेस एरर जो प्रोन है, संभावना है कम एरर की, क्योंकि फॉर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ऑन ऑफ होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग होती है, बिकॉज दे ओनली चेंज इन वन बिट पोजिशन, कि ये जब चेंज होता है तो इसकी जो पोजीशन है वो वन बिट पोजीशन होती है एक बार में। सो दे आर कंसिडर्ड एज द मिनिमम एरर कोड। योर कंप्यूटर्स रोम इज यूज्ड टू कंटेन, तो जो रीड ओनली मेमोरी है, ये किस क्या चीज कंटेन करने के लिए यूज की जाती है,
तो ये पर एक परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना जो लोगो जो उसका जो सिंबल होता है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी कंपनी में ब्रांड का जो टीवी या कोई सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर होता है तो उसका नाम आता है। तो मैन्युफैक्चरर का जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर दैट कैन ओनली बी रीड, जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। आजकल इनको इरेज करके इसको चेंज भी करने लग गए हैं, उसका क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। द बाइनरी सिस्टम हैज द रेडिक्स ऑफ, रेडिक्स होता है हमारा जो बेस है। बाइनरी सिस्टम में हम 0 और 1 ये यूज करते हैं और इसका रेडिक्स होता है 2। तो बाकी जो और नंबर्स हैं जैसे डेसिमल है, डेसिमल 10, तो इसमें हम एक 0 के साथ में 1 से लेकर 9 तक ये यूज करते हैं। बाइनरी में हम 0 और 1 यूज करते हैं। डेसिमल का ध्यान रखना है कि 10 और 0 शामिल होगी, इसलिए 9 तक होता है, 1 से 10 तक नहीं। ऑक्टल, जो ऑक्टल का मतलब 8 होता है और 8 में हम जब 0 यूज करेंगे तो 0 और 1 से 7 तक, 0 एंड 1 टू 7। उसके बाद आता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा का मीनिंग होता है 16। तो यहाँ पर हम जितने भी डेसिमल हैं 0 और 1 से लेकर 9 तक, टोटल ये 10 हो गए डेसिमल में। इसके अलावा 6 यूज करेंगे हम ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। तो इसका भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हेक्साडेसिमल जो होता है वो डेसिमल और अल्फाबेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मिनिमम एरर कोड। ये क्वेश्चन अब हमें अभी थोड़ी देर पहले ही किया है कि जो ग्रे कोड है ये मिनिमम एरर कोड होता है। द प्रोग्राम कंट्रोलर्स फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क, कि जो प्रोग्राम कंट्रोलर हैं डिजिटल कंप्यूटर के वो कार्य करते हैं सिंक्रोनसली, कि जब कभी भी जो डिजिटल होता है उसमें जब कभी भी कोई भी एक्शन या मूवमेंट या कहीं इवेंट या कोई इंसिडेंट होता है तो सेम टाइम उसकी रिएक्शन वहां पर दिखाई देती है, तो ये सिंक्रोनस होते हैं। द डेटा ऑन द ट्रैक्स ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क आर रिटन एज। तो मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात होती है तो जो डेटा है ट्रैक्स पर वो मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में होते हैं, तो टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। विच इज द कंप्यूटर मेमोरी, वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है दैट डज नॉट फॉरगेट। अभी हम बात कर रहे थे रोम की, कि ये जितनी भी बार आप किसी भी जो ब्रांडेड सिस्टम है कोई, उसको टीवी वगैरह उसको ऑन करते हो तो वही चीज बार बार आती रहती है, वो चेंज नहीं होती है, वो भूली नहीं जाती है, वही चीज आती है। तो रोम जो है कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है। द हार्डवेयर इन विच डेटा में बी स्टोर्ड, कि वो हार्डवेयर जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए इज कॉल्ड मेमोरी, कि जहां कहीं भी हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहें वो मेमोरी में ही स्टोर होता है, तो वो हार्डवेयर मेमोरी कहलाता है। ए बीम ऑफ लाइट, की लाइट की एक किरण यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिट्राइव डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क, कि जब ऑप्टिकल डिस्क पर हम डाटा राइट करना चाहें या रिट्राइव करना चाहें, आपने देखा होगा सीडी प्लेयर वगैरह में एक लाल कलर की, रेड कलर में एक लाइट आती है, लेजर लाइट, वही उस सीडी से, जो सीडी प्लेयर में जो ऑप्टिकल डिस्क है सीडी है उससे डेटा रीड भी करती है। या हम कभी भी अगर सीडी को राइट करते हैं तो कोई गाने वगैरह रिकॉर्ड करते हैं उसमें, तो जो राइट करते हैं वो भी उसी लाइट की वजह से ही होते हैं। तो जो बीम ऑफ लाइट है जो रिकॉर्ड एंड रिट्राइव करती है ऑप्टिकल डिस्क पर वो लेजर होती है। द टाइम इलैप्स्ड, जो टाइम इलैप्स हो जाता है, पास हो जाता है बिटवीन इनिशिएशन ऑफ ए मेमोरी ऑपरेशन, की कोई मेमोरी का ऑपरेशन होता है उसका इनिशिएट होता है, शुरुआत होती है, एंड द कंप्लीशन, और जब तक वो ऑपरेशन खत्म होता है, इज कॉल्ड, कि जो समय बीता इतने एक्शन में कि मेमोरी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है और कंप्लीशन होता है, इस बीच का जो समय होता है वो मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है, कि इतनी देर वो मेमोरी में रहा स्टार्टिंग होने और काम कंप्लीट होने तक।
The storage device which is used to compensate for the difference in the rates of flow of data, कि जब डेटा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो इसमें जो डिफरेंस आता है रेट फ्लो में, कि जब हम यूट्यूब वगैरह या कहीं पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा होता है, अगर उसमें डिफरेंस आ जाता है कि एक जगह से जो डेटा आ रहा है, हम यहाँ पर वीडियो प्ले कर रखी है, तो यहाँ से जब डेटा आने में कमी हो जाती है, अगर डिफरेंस आ जाता है इसके फ्लो में कि यहाँ आ रहा है और यहाँ प्ले हो रही है, अगर वो डिफरेंस आ गया तो यहाँ पर जो गोल गोल घूमता है हमारी बफरिंग होती है। तो उसके लिए जो स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है वो बफर होता है। और ये जो प्रोसेस है, बफर जो होता है, बफरिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, और जो डिवाइस है वो बफर होता है। आरएएम चिप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स, ये क्या करती हैं कि ये कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर करने में अलाउ करती हैं, कि जब कोई भी डेटा रैम में होता है उसके बाद हम उसको सेव करना चाहे तो वो स्टोरेज में, जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें जाकर सेव हो जाता है। कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, कि जो रेलवे रिजर्वेशन होती है, टिकट बनाते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जब रिजर्वेशन होती है, जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में बी इम्प्लीमेंटेड एज, कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह हम उसको यूज करते हैं, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइट इक्वल्स, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, एक बाइट होती है 8 बिट्स के इक्वल। तो यहां पर जो ये दिया गया है एक, क्योंकि बाइनरी नंबर कंप्यूटर रीड करता है, ये 1 बिट होती है। ऐसे ही जब 8 बिट होती हैं वो मिलकर 1 बाइट बनाती हैं, और जब 4 बिट मिलकर ये एक निब्बल बनाती हैं, और 2 निब्बल मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, क्योंकि 4 और 4, तो यहाँ पर 4 बिट का एक निब्बल होता है, तो 2 निब्बल मिलकर 1 बाइट है। तो निब्बल के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू डैश निब्बल्स, तो यहाँ पर निब्बल्स होंगी 2 और 1 बाइट में बिट्स होंगी 8। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय, कि ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया था, इसके लिए मैंने TWS याद कर रखा है, आप मर्जी जैसे नाम याद करना चाहें, कि ट्रांजिस्टर विलियम शॉकली। द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वर डेवलप्ड, कि फर्स्ट टाइम जो मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ था और बनाया गया था 1965 में, बाय, कि किस कंपनी द्वारा बनाया गया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, तो IBM द्वारा बनाया गया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर 1965 में। हेक्साडेसिमल नंबर्स आर ए मिक्सचर ऑफ, कि जब हम बाइनरी के रेडिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसी टाइम हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल में जो डेसिमल और जो अल्फाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, उनको यूज करके बनता है। तो ये मिक्सचर है डेसिमल और लेटर्स का। तो जो डेसिमल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद अल्फाबेट यूज किए गए हैं 6, क्योंकि जो डेसिमल हैं वो 10 और अल्फाबेट 6, टोटल 16 हेक्साडेसिमल में ये रेडिक्स 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाफ बाइट इज कॉल्ड, कि हाफ बाइट है वो एक निबल होती है, तो एक बाइट जो होती है वो 2 निबल के बराबर होती है, और एक निबल जो होती है वो होती है 4 बिट्स के बराबर, इसलिए एक बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ द अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU and control unit control section of CPU employ special purpose storage locations,
कि स्पेशल पर्पज के लिए जो स्टोरेज लोकेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो एएलयू और सीपीयू में स्पेशल पर्पज के लिए जो स्टोरेज लोकेशन है वो रजिस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर इज ए कि रजिस्टर क्या है। जो स्पेशल पर्पज जो स्टोरेज लोकेशन है सीपीयू के कंट्रोल सेक्शन में और एएलयू में, वो डेफिनेशन होती क्या है इस रजिस्टर की। तो ये एक टेम्पररी स्टोरेज यूनिट है, टेम्पररी स्टोरेज यूनिट विद इन द सीपीयू हैविंग डेडिकेटेड और जनरल पर्पज यूज। उसके लिए जनरल पर्पज के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज यूनिट होती है रजिस्टर। तो कई बार ये रजिस्टर यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए भी, तो उस वक्त यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है। द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट होना है उसको ट्रैक करे, एंड विच कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि जब कोई एग्जीक्यूट की जाती है इंस्ट्रक्शंस तो उसका मेमोरी एड्रेस होता है, और फिर जो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम का उसको जो ट्रैक करता है वो रजिस्टर क्या कहलाता है। तो वो प्रोग्राम काउंटर कहलाता है, कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसको काउंट करे, यानी कि उसको ट्रैक करता है। द रजिस्टर विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी है वो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है। और ऊपर जो बोला गया है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है उसका मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ट्रैक करता है। तो ट्रैक करने वाला प्रोग्राम काउंटर होता है, और जब इंस्ट्रक्शन होती हैं जिस रजिस्टर में जो एग्जीक्यूट होनी है तो इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है। द कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इज, हमने टेम्परेरी स्टोरेज की अभी बात की थी। जब ये स्पेशल पर्पज के लिए होती है तो उस वक्त पर ये रजिस्टर होता है, लेकिन यहाँ बात की गई है डेटा एंड प्रोग्राम। तो इस वक्त पर जो टेम्पररी स्टोरेज होती है वो रैम होती है, स्पेशल पर्पज के लिए रजिस्टर। ऑफलाइन डिवाइस इज, कि जब हम कंप्यूटर के इन बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त पर ऑफलाइन डिवाइस वो होता है जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है। डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एन ऑफलाइन डिवाइस। सैम, सैम के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दी गई होती है कि क्या ये मेमोरी से रिलेटेड है, या बाकी जो भी ऑप्शंस दी गई होंगी 1 2 3 4 उनमें से एक सैम का नाम हो सकता है और बाकी तीनों एक चीज एक जैसी हो सकती हैं। डिफरेंशिएट के लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो यूजर अकाउंट होते हैं उनको स्टोर करता है, और लोकल कंप्यूटर पर जो यूजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर होता है। तो सैम का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स कैन बी रीप्रोग्राम्ड, कि उनको दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है विद स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेस। हमने रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात की थी, उनको हम बात कर रहे थे कि अभी इनको रीप्रोग्राम भी किया जाने लगा है। तो रीप्रोग्राम करने के समय पर इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई कई बार। तो हमें ध्यान रखना है कि रोम रीड ओनली मेमोरी, और जब इससे पहले पी रोम भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले जब ई आ जाता है तो उस वक्त होता है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उससे पहले एक और ई आ जाता है। तो जब ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये वही है इलेक्ट्रिक पल्सेस द्वारा
तो इलेक्ट्रिकली, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, वो रीड ओनली मेमोरी। तो फॉलोइंग जो चिप्स हैं उसमें जो नीचे दिए गए थे उसमें जो रीप्रोग्राम किया जा सकता है इलेक्ट्रिक पल्सेस के द्वारा, वो ईईपी रोम होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच टर्म इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेमोरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो अभी हमने जो सैम की बात की थी वो क्वेश्चन में दिया गया था उस वक्त की, वो मेमोरी कंपोनेंट नहीं है, बाकी की ऑप्शंस हैं वो मेमोरी से रिलेटेड दी गई थी। मुझे क्वेश्चन ध्यान था इसलिए मैंने वहां पर मेमोरी का जिक्र किया था कि बाकी तीन ऑप्शंस किसी और चीज से रिलेटेड हो सकती हैं। तो यहां पर हमारा सैम जो सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश, तो जो ऑप्शंस दी गई हैं वहां से पता चलता है कि इसके बारे में क्या पूछा गया है। तो परमिट्स यू टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। इफ ए कंप्यूटर हैज, ये क्वेश्चन हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो के का मीनिंग है क्या होता है, 1024। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन, कि जो स्टोरेज लोकेशन है उसमें हम डेटा को पुट कर रहे होते हैं। तो सेव करेंगे तो हमारी जो मेमोरी होती है उसमें, और जब पुटिंग डेटा है, अभी हम लेजर के साथ में जो रिट्राइव कर रहे थे डेटा को या रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो जो स्टोरेज लोकेशन है वहां पर हम डेटा को पुट कर रहे होते हैं, तो वो राइटिंग कहलाती है, जैसे सीडी राइट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शंस दी गई होंगी उसी के आधार पर हमारा उत्तर बनेगा कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो डोस है ये दिया गया क्वेश्चन में, और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो यहाँ पर जो डोस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या है? तो हमारा जो डोस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम मेमोरी, कि प्रोग्राम मेमोरी में कौन सी इंस्ट्रक्शन द सीपीयू गोज थ्रू ए, कि सीपीयू के थ्रू जाती है। वो जब कभी भी जो प्रोग्राम मेमोरी है, सीपीयू जब भी करता है कोई भी प्रोग्राम, तो सबसे पहले वो डेटा को फैच करता है, यानी पकड़ता है, या कहे कि कलेक्ट करता है। जब डेटा फैच हो जाता है उसके बाद उसको वो डिकोड करेगा कि वो कहना क्या चाहता है कि अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद वो सीक्वेंस बनाएगा उस प्रोग्राम की कि किसको कब एग्जीक्यूट करना है, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा। तो ये सीरीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कभी ये पहले दे दिया होगा, ये बाद में, इस तरह जो ऑप्शंस दी गई होंगी। तो जो सीपीयू गोज थ्रू एक प्रोसेस है कि सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले डेटा फैच करता है, फिर डिकोड, और उसके बाद एग्जीक्यूट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, कि दुनिया का सबसे पहले जो लैपटॉप है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड बाय हुम, और किसके द्वारा। आजकल हम देख रहे हैं कि एप्सन का हम नाम सिर्फ प्रिंटर में देखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैपटॉप बनाया गया था, मार्केट में आया था, वो एप्सन का था और 1981 में आया था। ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका प्रिंसिपल ये लॉजिक पर बेस्ड होता है, कि हम जो गेट देखते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, तो वो जो लॉजिकल गेट है उन पे आधारित होता है डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, जो पहली आईसी चिप थी, वाज डेवलप्ड बाय, कि सबसे पहले जो आईसी बनाई थी किल्बी, जेएस किल्बी ने। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन, कि इसमें कितनी बाइट्स हैं,
थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, एक नंबर एक बिट, और एक बाइट जो होती है वो होती है 8 बिट के बराबर, या कहें कि 2 निबल के बराबर। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहां से लेकर यहां तक 4 और 4 बिट, टोटल 8 बिट हो जाती हैं। ये होगी हमारी एक बाइट, या इसको कहें कि 2 निबल हो गई है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक 8 बिट और हो गई, तो एक बाइट और, तो टोटल हमारे पास जो बाइट्स हुई वो 2 बाइट्स। इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन नंबर्स। जब ये निबल की बात होगी तो 4 बिट की एक निबल, टोटल यहां पर 4 निबल्स होंगी। तो जो निबल्स हैं वो डबल होती हैं बाइट की। हमारा आंसर यहां पर बाइट्स में पूछेंगे तो 2। ए सिंपल फ्लिप फ्लॉप, कि एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो 1 बिट मेमोरी होती है सिंपल फ्लिप फ्लॉप, 1 बिट मेमोरी। हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज, कि पास्कल लैंग्वेज किसने क्रिएट की थी? निकोलस रिथ। पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर निकोलस रिथ। और जो एनियाक हम बात कर रहे थे शुरू में कि कई नाम दिए गए थे और जनरेशन पूछी गई थी, तो एनियाक हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनियाक की फुल फॉर्म हो सकती है, और ये बिलोंग्स करता है, हमने देखा था कि ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है एनियाक। ए कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स, की प्रोग्राम का एक सेट, फॉर वन स्पेसिफिक डेटा, किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो है, इज कॉल्ड ए, क्या कहलाता है? तो जब वो प्रोग्राम का सेट है, तो प्रोग्राम्स का एक ये पैकेज होता है जब कोई स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्राम पैकेज, कि उन प्रोग्राम्स का ये एक पैकेज है। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप, आईसी चिप के साथ में जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था, आईबीएम सिस्टम था, आईबीएम 360। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।